हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं कोई व्लॉग नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे आया एक महीने में। आई लॉस्ट अराउंड 15 पाउंड्स। इसमें क्या क्या मैंने फॉलो किया, आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स। मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं जितना सिंपलीफाई करके बता सकूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कोई क्विक टूल या कोई हैक बताने वाला हूं तो आप गलत वीडियो में हैं। आप अभी वीडियो बंद करके जा सकते हैं क्योंकि मैं इसमें सच्चाई बताने वाला हूं। आई एम गोना टेल यू हाउ यू कैन अचीव दिस नेचुरली। सो इसको स्टार्ट करेंगे विद द डाइट। डाइट का क्या सीन है कि डाइट इज समथिंग द नंबर वन थिंग इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ और अचीव योर फिटनेस गोल्स और फिजिक गोल्स, व्हाटएवर यू कॉल इट। मैंने अपनी जो एक महीने में जो डाइट का मेरा जो सीन था वो बेसिकली आई केप्ट ऑन ईटिंग द सेम फूड आइटम। मैंने इंटेंशनली बोरिंग किया। आप कर सकते हैं, मतलब कैलोरीज और मैक्रोज जो है ना वो सेम रख के आप रेसिपीज ट्वीक करके कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज उसमें डेली एफर्ट होती है। मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ फिर क्रिएटिव करना है, कुछ ना कुछ एफर्ट डालनी है। मेरे लिए मुझे जो है ना केप्ट ईटिंग होल फूड्स। आई केप्ट ईटिंग लाइक एग्स, ब्रेड, चिकन, बीफ, वे प्रोटीन, ओट्स। दैट वाज इट। ये मेरी डाइट होती थी। मेरा एक ही कैलोरिक नंबर था थ्रू आउट द जर्नी एंड मैक्रोज भी सेम रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ चीट मील्स, लोग समझते हैं कि हर हफ्ते दे डिजर्व अ चीट मील। दे कैन गो फॉर अ चीट मील ऑब्वियसली अपनी कैलोरीज में रहते हुए। चीट डज नॉट मीन दैट यू कैन एक्सीड योर कैलोरिक नंबर। अगर आप देखें, बात कहने की यह है कि इफ़ यू वर अलाउड टू ईट 1500 कैलोरीज एवरी डे, जो कि आपके अल्टीमेटली आपको गोल को अचीव करवाएगा, एंड 6 दिन आप 1500 खाते हैं और 7वें दिन आप 3000 खाते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो वीकली जो इनटेक है वो 1500 ऊपर चला गया। तो आपने वो 1500 जो 3000 में 1500 एक्स्ट्रा खाई हैं वो आपका जो फैट लॉस है उसका बेड़ा गर्क कर देंगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले तो आपसे कंट्रोल नहीं होता तो आप चीट मील करें, लेकिन अपनी कैलोरीज में रह के और अपने मैक्रोस को सस्टेन करके कोई ऐसा चीट मील लें जिसमें प्रोटीन भी अच्छी आ जाए, कैलोरीज बहुत ज़्यादा ना जाएं। लेकिन मसला यही होता है कि जब आप चीट करते हैं तो चीट में इतनी अननेसेसरीली एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाती हैं क्योंकि बाहर की उसमें सॉसेज होती हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही है और उसका वॉल्यूम इतना कम होता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। फिर आपके पास जो है ना इतना कैलोरीज बचती नहीं है दिन के लिए कि आप जो है ना अपना पेट भर पाएँ। इसलिए आई रेकमेंड कि जब तक आपको जो है एक 4 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं हो जाते, आई रेड माई फर्स्ट चीट मील आफ्टर 3 वीक्स। मैं 3 हफ्ते के बाद मैं बाहर गया था एंड देन आई स्टिल केप्ट इट हाई प्रोटीन एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो है ना कैलोरीज में भी उसी के अराउंड रहूँ। स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से बेसिकली आप समझें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इतनी अच्छी लग रही है ना कि इतना मस्कुलर अचानक से फील हो रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना वो अचानक से कोई जिन बन गया। मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई कोई शायद मैंने कुछ चीज़ जो है ना कोई सब्सटेंस यूज़ किया है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। इट इज़ प्योर लाइक मसल ऑफ ईयर्स, नंबर वन। दूसरी बात, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए स्कट में मैंने, जो कि मुझे मेरे कोच ने गाइड किया है, मैंने अपने स्कट में अपने मसल को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व और गेन करने की कोशिश की है। So strength training played a huge role in my transformation and it can be a very great tool for your transformation as well. So cardio को मैंने abuse नहीं किया लेकिन बहुत underdo भी नहीं किया। Whenever I would feel कि मैं जब जो है high intensity कर सकता हूँ तो मैंने high intensity किया है। जब मुझे फील हुआ कि भाई आज जिस्म में जान नहीं है, बहुत ज़्यादा फटीग है, तो लो इंटेंसिटी किया। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी कैलोरिक नंबर, जो मैंने कैलोरीज बर्न करनी थी। वो जो मेरा वीकली गोल होता था वो मैं लो इंटेंसिटी करूं या हाई इंटेंसिटी करूं, वो मैंने अचीव करना होता था। ये चीज़ कार्डियो में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से देखें। कार्डियो कभी भी अंडरडू ना करें और ओवरडू भी ना करें, लेकिन इसको एज अ टूल यूज़ करें कि जो कि आपकी कैलोरिक इनटेक जो है वो आपको बहुत कम ना करना पड़े कि आप जो है ना भूख से ही मर जाएं। तो कार्डियो थोड़ा बहुत ऐड करके आप अपनी जो है ना वो खाना भी ज़्यादा खा सकते हैं और डेफिसिट भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिकवरी इज़, टू बी ऑनेस्ट, द लास्ट स्टेप। अगर आपने हर चीज़ की, आपने जो है डाइट भी कर ली, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, आपने अपना कार्डियो भी कर लिया, आपने हर चीज़ 100% कर दी, लेकिन आपने रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया। रिकवरी का मतलब ये होता है कि नींद 7 to 9 आवर्स के बीच में, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैं जो है 8 साढ़े 8 घंटे सोता हूँ, तब जाके जो है ना मुझे सुकून आता है और मैं रिकवर्ड फील करता हूँ। लेकिन ऑन सम डेज स्टिल डेफिसिट में होने के बावजूद इतनी नींद भी जो है ना कम पड़ जाती है क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा फटीग्ड होते हो। लेकिन 8 साढ़े 8 9 घंटे अच्छी नींद है। अगर आप इतनी करते हैं
तो आपका जो लास्ट स्टेप जो रिकवरी का है तब जाके पूरा होगा, वरना यू विल कीप ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ओवरऑल प्रोग्रेस और फिर ऑब्वियसली आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे और डिसअपॉइंटमेंट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैविंग अ कोच। मैंने इस बार अपने कट में अपने लिए कोच हायर किया। इफ़ आई नीड अ कोच, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई हमें कोच नहीं चाहिए, मतलब हमें ट्रेनर नहीं चाहिए। इफ़ आई नीड अ कोच, आई नीड अ ट्रेनर, तो किसी को भी चाहिए। मतलब आपका जो कोच होता है दैट कैन, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, इस पर स्टडीज़ हुई हैं कि वो आपका 100 से 130 140% जो है ना आपको पुश करवा सकता है। तो मतलब ये है कि 30-40% प्रोग्रेस बहुत बड़ी होती है। मेरे लिए थिंग्स वर सो मेस्ड अप, क्योंकि मैं काम करता हूँ, अपने क्लाइंट संभालता हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन, जिस वजह से मेरे अपनी ज़ात पे जो है ना वो फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से आई डिसाइडेड टू गो विद अ कोच। मेन वजह थी कि मेरे से अकाउंटेबिलिटी हो नहीं पा रही थी, तो आई वांटेड समवन कि जो है ना मेरे से चीज़ें करवाए और मुझे अपने लिए टेंशन ना हो कि मैंने जो है ना अपना प्लान कैसे एडजस्ट करना है। मेरा प्लान मुझे रेडीमेड मिले एंड द कोच, आई विल डू द हार्ड वर्क, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द कोच। कोच रिस्पॉन्सिबल होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी स्टेप एंड आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। और अगर आप स्टिल एनरोल करना चाहते हैं मेरे साथ भी, अगर मेरी ऑनलाइन कोचिंग में या मेरी जिम में, तो आई हैव स्लॉट्स। You can obviously hit me up on WhatsApp or Instagram. And for more videos like this, don't forget to subscribe.